मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। लॉकी का कैमरा क्यों बंद है? ऑन करिए। क्या बोल रहे हो? गुड मॉर्निंग मैम। क्या हुआ श्वेता? मैम आज आप फिर ब्लर दिख रही वाले जाओ, कैमरा साफ करो। मैम आप ब्लर हो। यस मैम ब्लर हो गई है आप। क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है। कोहरा ज्यादा है। हाँ समझ लो, ठंड का मौसम है, कोहरा ज्यादा है, सारा फॉग स्मोक सब मिल रहा है। चलिए, कोरिलेशन का तुमने अभी तक वैसा अपना रोल नंबर ही एडिट किया है? ओ मैम, एग्जिट करो अभी, सेटिंग में जाके रोल नंबर आईडी देन नेम। मैम एक्चुअली मैम मैंने खोजा लेकिन हमसे हुआ नहीं। यूब में जाके सेटिंग में जाओ, हो जाएगा, करके देखो। ये थे मैम, नहीं हो पा रहा है, देख लेंगे। करो अभी, नहीं बनाएंगे फिर हम अटेंडेंस। मैंने ये तीसरी बार कहा है आपको। जा रहे मैम, यूम में एग्जिट जाके। करिए अभी, सेटिंग में जाइए जूम के, करके आइए। हाँ मैम, आए हैं सेटिंग में, कर रहे हैं। चलो, कोरिलेशन और बाकी लोगों का कैमरा क्यों नहीं है? सुमन, प्रकाश, रोशन, पूर्णिमा और बसंत, तुम्हारा कैमरा क्यों ऑन नहीं है? सेटिंग में तो आप बात कर जाओ, पहले कैमरा क्यों बंद कर देता है? ओके मैम। तनुप्रिया, मुझे बार बार बताना पड़ेगा तो कैमरा ऑन करो। तौफीक अहमद, कुमार रोशन, सौरभ शर्मा, गुलशन कुमार, यस मैम। कैमरा ऑन करो। अरे यस, ठीक है मैम। चलो ठीक है। चलो, कोरिलेशन में मैंने क्वेश्चन दिया था, जो चेंज ऑफ रीजन मैंने कराया था। कुछ क्वेश्चन में 5 घटा के फिर आपको डिवाइड करके फिर सॉल्व करने के लिए दिया था। इसी तरह डेटा में कुछ चेंज करके सॉल्व करने के लिए कहा था। क्या हुआ, उसका रिजल्ट आया? सेम आंसर 0.98, नहीं सेम आंसर नहीं था। ए विश्वास वाला पूछो ना, जो बोल रहा था भाई। 0.98 दोनों का 0.98 आया। हाँ, उसका दोनों का आएगा, 0.97 सेम आएगा। आंसर। 97 आया है, तो कुछ इसमें कुछ गड़बड़ किए होंगे, मतलब एक में कुछ मिसिंग होगा। दोनों का आंसर सेम आएगा, 98 है। आंसर सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे यही चीज नोट करना है। इफ यू चेंज द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, देन चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्जैक्ट चेंज नहीं होता है, बट टर्म्स चेंज हो जाते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होता है। देन जो वैल्यूज होता है कोरिलेशन का, वो चेंज नहीं करता। मतलब अगर आप उसी वेरिएबल में कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ डिवाइड कर रहे हो, तो जो आंसर आएगा वो चेंज नहीं होगा। गुलशन, तुम्हारा अभी तक कैमरा ऑन नहीं हुआ है। हाँ मैम, 1 मिनट करते हैं। ठीक है, अब ये चीज समझना है आपको। किसी भी डेटा में जो x और y का गिवन डेटा है आपके पास, उस गिवन डेटा में आप जो जिस तरह का चेंज मैंने किया था लास्ट कॉलम में, लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने चेंज किया था, उस तरह से अगर वैल्यूज चेंज करते हो तो उसका आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोरिलेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यही नोट करना है, ठीक है।
इसी चीज को बोलते हैं जब आप उसमें चेंज कर रहे हैं वैल्यूज में, जो कि यहाँ लिखते हैं, एक मिनट रुको मुझे स्क्रीन शेयर करने दो। जो चेंज करते हो, देखो एक चीज यहाँ पे नोट करने के लिए मैंने कहा, अगर x एक वेरिएबल है, ठीक है, इस वेरिएबल में म्यूट करो जिसकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है। x एक वेरिएबल था, उसमें आप क्या कर रहे हैं, कुछ टर्म घटा दिए थे, याद हो शायद 5 घटाए थे हम लोग ने, और उसी में डिवाइड कर रहे कुछ वैल्यू से। मान लो हम उसमें h से डिवाइड कर रहे हैं, सपोज u एक नया वेरिएबल बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आप x जो वैल्यू था उस वैल्यू में कुछ घटा रहे हो, कुछ से डिवाइड कर रहे हो, तो यही x जो है वो कन्वर्ट होके u आ गया, उसको आपने u लिखा है, u एक नोटेशन है। जैसे x एक वेरिएबल था वैसे ही u एक वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है, मतलब x को कन्वर्ट करके u में ला दिए। उसी तरह v एक वेरिएबल था, v एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं जिसको y में चेंज किया है आपने, y में कुछ घटा दिए, सपोज b घटा रहे हैं, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू भी घटा सकते हैं और सेम वैल्यू नहीं भी घटा सकते, और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर दिया। जब ऐसे कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक चीज बताना चाहेंगे कि जो आप टर्म्स घटा रहे हो और जो डिवाइड कर रहे हो, ये जो टर्म होता है इसको बोला जाता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। जब किसी चीज में कुछ आप ऐड करिएगा या सब्सट्रैक्ट करिएगा तो उसको चेंज ऑफ ओरिजिन बोला जाता है। जैसे मान लो कुछ यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, सपोज x यहाँ पे था, आप उसमें कुछ जोड़ोगे तो क्या होगा, नंबर लाइन में x से ज्यादा आ जाएगा। नंबर लाइन में ही होता है ना, सपोज दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, इस तरह से नंबर होगा, स्ट्रेट लाइन पे नंबर होता है। इस नंबर में जब आप कुछ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे बढ़ जाएगा, इधर आ जाएगा वैल्यू। जब कुछ घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। 0 में कुछ ऐड करो, 0 में 5 ऐड करो तो इधर आ जाएगा, 0 में 5 घटा दो तो इधर आ जाएगा। तो इसी तरह से जब आप किसी को किसी भी नंबर में ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो या तो वो टू द राइट या टू द लेफ्ट इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, होगा। जैसे मान लो सबके आपके क्लास में सपोज हम ऐसा करें, सबको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दें, ठीक है, सबको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, सबका नंबर जो था वो कितना हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, जो भी जिसका नंबर रहा हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका एक ही नंबर पहले से होगा, सबका डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आया होगा, सबको सेम नंबर तो नहीं मिला होगा, लेकिन सबके मार्क्स में सपोज आपने एक फिक्स कांस्टेंट नंबर 5 ऐड कर दिया, सबको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया। अब सबको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया तो एवरेज मार्क्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, सब 5 नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह मान लो सब में से 5 नंबर डिडक्ट कर लिया जाए सबके मार्क्स से, एज अ पनिशमेंट, सबके मार्क्स से जो भी जिसका मार्क्स आया हो सब में से 5 नंबर हम घटा देते हैं, सबको कम नंबर 5 कर देते हैं, जितना भी नंबर आया हो आपका उससे 5 कम हो जाएगा। सपोज किसी का 45 मार्क्स आया है तो उसको 40 हो जाएगा। तो वही चीज अगर डिडक्शन करते हैं तो सब में 5 एक्स्ट्रा, सॉरी डिडक्ट करते हैं तो सब में 5 लेस कर दिया और सबको ऐड एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए 5, तो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। अब यही चीज क्या हुआ, जब 5 आप ऐड कर रहे हो तो टू द लेफ्ट मतलब टू द राइट शिफ्ट हो जाएगा, 50 नंबर हो गया। नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो एक यहाँ पे मान लो 45 मार्क्स था पहले से आपके पास, अगर 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दे तो आप यहाँ पे आ जाओगे, 50 मार्क्स हो जाएगा, और अगर 5 मार्क्स डिडक्ट कर दे तो आप 40 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यही चीज होता है चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन में क्या होता है, या तो हम इधर शिफ्ट हो जाते हैं या तो इधर शिफ्ट होते हैं। इस शिफ्टिंग को आप क्या बोल रहे हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है। समझ गए ये बात, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है चेंज ऑफ ओरिजिन? यस सर। इसी में अगर चेंज ऑफ स्केल कर दिया जाए तो चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है सबका, चेंज ऑफ स्केलिंग, स्केलिंग वर्ड आता है सबको क्या कर रहे हैं, जितना भी मार्क्स आया था उसका 5 गुना बढ़ा दें। किसी की सैलरी 5 गुनी बढ़ जाए, 4 गुनी बढ़ जाए, 2 गुनी बढ़ जाए, क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जा रहा है, जितना था एक्चुअल में उसका दुगना हो गया, उसका 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, इस तरह से टर्म हो रहा है तो क्या हो रहा है, स्केल ही बदल जा रहा है। मतलब जो अमाउंट पहले से था उसी के रेफरेंस में इंक्रीज हो गया है,
या फिर अगर उसी को उससे डिवाइड कर दें तो क्या होगा, डिवीजन के बाद क्या हो जाता है, वो अमाउंट कम हो जाता है। होगा ऐसा या नहीं, बताओ। यस मैम। जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो डेटा बढ़ जाता है, उसी के रेफरेंस में एकदम फिक्स नंबर, जो नंबर आया होगा आपका, आपके मार्क्स के 5 गुना बढ़ा देते हैं। सपोज किसी का 10 नंबर आया हो, अब उसका 5 गुना बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कहाँ 10 था कहाँ 50 हो जाएगा। तो यही चीज है, अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर किसी चीज नंबर से डिवाइड करते हैं तो आप में क्या हो जाता है, वही चेंज होता है। स्केल ही बदल दिया आपने, स्केल बदल दिया, स्केल बदल के क्या कर रहे हैं, इसके रेफरेंस में इससे ज्यादा इससे कम इस तरह से बता रहे हैं। जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो चेंज ऑफ स्केल होता है, और जब ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं तो चेंज ऑफ ऑरिजिन होता है। अब यही चीज यहाँ पे हमें देखना है कि आपको ये चीज दिखा होगा, जब आपके पास टेबल का एक्स वाई वैल्यू था, मुझे बताओ क्या था आपके पास क्वेश्चन, सिर्फ 2-3 डेटा ऑब्जर्वेशन शुरू वाला बताना। यहाँ पे क्या था, एक्स का वैल्यू 5 ओके 5, 10, 15 शायद था, चलो ठीक है। और y का वैल्यू क्या था, 2 2, 2, 4, 6, 268 268, चलो ठीक है 268 इस तरह से आ रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जब 5 है, अब इसमें सपोज कुछ ऐसे हम कहें, हम एक दोनों बात बता रहे हैं, देखना समझना क्या कर रहे हैं। ये x वैल्यू था, x वैल्यू में अगर हम कुछ जोड़ दें, सपोज जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब 1 मिनट, अगर ऐड कर देंगे तो 5, 5, 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 ऑलरेडी है, आप 5 ऐड कर रहे हो तो 10 हो जाएगा। और सपोज इसको हम मल्टीप्लाई करना है 5 से तो क्या हो जाएगा, नंबर बताओ तो 50 हो जाएगा, बताओ होगा या नहीं। तो जब हम ऐड कर देंगे तो नंबर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम कैलकुलेशन कम करने के लिए ये कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे नंबर ज्यादा हो जाएगा, अब कैलकुलेट करना और मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल हम इस्तेमाल करते हैं तो जब हम स्टैटिस्टिक्स में, जब हम डेटा कैलकुलेशन के लिए चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल इस्तेमाल करते हैं तो हम कभी भी नंबर में से घटाते हैं। घटाते क्यों है, क्योंकि नंबर ऑलरेडी पहले से बड़ा होता है, उसमें से कुछ घटाओगे तो वो कम होगा, और ऐड करोगे तो नंबर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो कभी भी ऐड करना अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि वो ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा। तो अब इसमें से 5 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x -5 और डिवाइडेड बाई 5 कर लेते हैं तो क्या होता है, अब देखो नंबर क्या आता है, बताओ मुझे। यहाँ 50 आ रहा है, इसको जब ऐसे करोगे 5 घटा दोगे और 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 आ जाता है। अब किससे कैलकुलेट करना ज्यादा आसान है, 50 करना इसको या 0 करना। 0 करेंगे स्मॉल नंबर आएगा, और स्मॉल नंबर का कैलकुलेशन आसान होता है। इसीलिए चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल में कभी भी जब कैलकुलेशन करना चाहिए तो आपको घटाना चाहिए वैल्यूज। घटाने से क्या होगा कि कैलकुलेशन कम होगा, स्मॉलर नंबर आएगा। अब किसी को 5 से मल्टीप्लाई करो, कहाँ 50 से मल्टीप्लाई करो, कौन सा आसान काम है, स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो यही चीज यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल में यहाँ प्लस माइनस दोनों होता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन लेते हैं कि वैल्यूज कम हो जाए, मल्टीप्लाई करने के बजाय डिवाइड करते हैं कि कैलकुलेशन इजी हो। ठीक है, समझ गए, समझ आया क्यों कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन, क्यों कर रहे हैं डिवीजन। यस मैम। हाँ, यहाँ पे हम लोग इसीलिए करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि हमारा काम लेंदी ना हो, कैलकुलेटिव ना हो, और चूंकि नंबर ऑलरेडी लार्जर नंबर होता है इसलिए हमें कैलकुलेशन को आसान बनाना है, ना कि ज्यादा लेंदी बनाना है। ठीक है, अब देखो इसी चीज को, शनि कुछ पूछ रहे थे तुम, बोलो। रोल नंबर 62, एंजल्स किया है, कुछ बोल ही नहीं। हेलो, रोल नंबर 62,
लगता है सो गया मैं। 2-3 बार हैंड करके पता नहीं क्या problem है। छोड़ो, जो भी हो। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यही चीज करके कि जो आप कैलकुलेशन में करके देख चुके हो कि आंसर जो है ना, जब आप चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल करते हैं तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। ये करके क्वेश्चन बनाए थे लास्ट क्लास में, और जो आपको मैंने बनाने के लिए कंप्लीट करने के लिए कहा था कि चेक करो दोनों में आंसर डिफरेंट आता है या सेम आता है। ठीक है, बहुत लोगों का आंसर सेम आया है। तो यहाँ पे पता चल जाता है कि जब आप चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल करते हैं तो कोरिलेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अब इसी चीज को हम थ्योरेटिकली देखेंगे। ठीक है, अब थ्योरेटिकली में वही x वैल्यू में कुछ नंबर घटाए, a क्या है कांस्टेंट, जैसे अभी वाले में 5 था, h क्या था कोई नंबर होगा, फिक्स नंबर 5 10 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नंबर है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। x वो वेरिएबल है जैसे प्रॉफिट जिसका डेटा दिया होगा, और चेंज करके जो वैल्यू आएगा उसको तुम u लिख रहे हो। अब इसी को करके देखना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, u इंटू एच, इन सबको नोट करिएगा कॉपी में, u इंटू एच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए लिखा जा सकता है। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इधर आ गया, us इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू यू एच प्लस ए। बताओ ऐसे लिख सकते हैं क्या? मैम एक और फिर से रिपीट कर दीजिए ना। तुम सो जाते हो, तुम इतने लेट से क्यों ज्वाइन किए हो? तुम फिर खाना खाने आज बैठ गए थे धर्मजीत? गायब हो गया। चलो इसको समझो, फिर से बता देंगे। यहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल कर रहे हैं जिसमें हम कुछ नंबर घटा रहे हैं और कुछ से डिवाइड कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, यूएच हो जाएगा यूएच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और एक्स इज इक्वल टू एक्स टर्म इधर है, ए को इधर ले आओ तो यूएच प्लस ए। कितना लिख सकते हैं अभिषेक बताओ? आवाज आ रही है? हाँ बताइए धर्मजीत, तुम्हारा बताओ। ये होगा धर्मजीत? यस मैम। ये हो जाएगा इस टर्म से x, जो क्वेश्चन तुम लोगों को लास्ट क्लास में दिए यस थे मैम, यस मैम, हो जाएगा। इससे ये लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज हम चेंज कर रहे हैं जो थोड़ा ध्यान से नोटिस करना, x को ये जो टर्म लिखा है हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं डेटा के फॉर्म में, सेंट्रल टेंडेंसी के फॉर्म में। जब हम x में x के सारे वैल्यूज को जोड़ देंगे, ठीक है, x के सारे वैल्यूज को जोड़ने का मतलब हुआ समेशन x कर दें। ठीक है, समेशन x कर सकते हैं। यस मैम। x एक कॉलम है पूरा, उस कॉलम के सारे नंबर्स को ऐड कर दिए और जितना नंबर ऑफ टर्म है उससे डिवाइड कर दिए। बताओ इतना हम कर सकते हैं या नहीं? ये जो सारे वैल्यूज है इसको कर रहे हैं, बताओ। यस मैम। यही चीज h इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पे समेशन काम नहीं करता है, समेशन वेरिएबल पे काम करेगा। तो अब यहाँ पे u वाले टर्म को सारे को हम ऐड कर दे रहे हैं। u कर सकते हैं क्योंकि u चेंज होके आया है। जो आप क्वेश्चन बनाए होंगे तो u का कॉलम जनरेट हुआ है ना, u के सारे टर्म को जोड़े हो नीचे लास्ट में, देखो विश्वास क्या हुआ है ना। तो समेशन u किए, समेशन u और डिवाइडेड बाय वही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था, तो इनसे इसको भी डिवाइड कर दिए, प्लस a में कुछ चेंज नहीं होगा बिकॉज a इज अ नंबर, इसमें जोड़ोगे और डिवाइड करोगे तो वही आएगा, तो अल्टीमेटली a ही रहने दो। इस टर्म को समेशन xi डिवाइडेड बाय n को आप x बार लिख सकते हैं क्या? यस मैम। h को एज इट इज h और इस टर्म को u बार लिख सकते हैं और a को एज इट इज। ठीक है, ये इतना टर्म हम लोगों ने लिखा। अब क्या करना है आपको, इसको एक इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, अब 1 माइनस 2 करो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाना है। जब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाओगे तो राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड से घटाओगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से घटाओगे, तो x में से x बार घटाओ, सो क्या हो जाएगा x x माइनस x बार।
यहाँ पे xi लिखते हैं, हर जगह xi लिखने हैं, xi माइनस x बार हो जाएगा इधर, और अपोजिट साइड में जब आप आएंगे तो क्या होगा, UH, ये वाला टर्म देखना, U बार में H कॉमन है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं UH माइनस U, एक मिनट पूरा टर्म हम लिख देते हैं, UH प्लस A, इस पूरे से क्या घटा रहे हो, माइनस UH बार प्लस A, बताओ लिख सकते हैं ना? यस मैम। यस मैम। ज्योति होगा इस पूरे से, U बार प्लस N। हाँ HU, अच्छा हाँ ये इसी पे बार है, मैम एक बार और बता दीजिएगा। क्या बताना है दोबारा बताओ। मैम ये जो सेकंड बताई है मैम, x बार इक्वल टू HU बार प्लस A, मैम इसको दोबारा बता दीजिएगा। इसमें क्या करना है, सारा ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में जब बनाते हो तो x का सारा x क्या होता है, पूरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, x का एक कॉलम होता है, x के पूरे कॉलम को जब आप जोड़िएगा तो उसको क्या लिखिएगा, समेशन xi लिखिएगा। यस मैम। उस समेशन xi में जब आप टोटल n से कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड करते हो, वही Yes, कर sir. रहे हैं यहाँ पे। अब जो चेंज x को चेंज करके u में कन्वर्ट करते हैं, तो u में सारा टर्म जोड़ते हो, उसको डिवाइड करते हो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो यही चीज यहाँ पे किया हुआ है। ओके मैम। जब u में जोड़ के n से डिवाइड करोगे तो उसको u बार लिखोगे, क्योंकि u का मीन होगा, x में ऐड करके जब n से डिवाइड करोगे तो वो x बार होगा। अब एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये बना लिए, तो xi माइनस x बार को हम यहाँ लिख दिए UH प्लस A यहाँ है, और HU बार प्लस A है, तो इन दोनों को घटा दे रहे हैं हम। तो घटा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, x इसमें से इसको घटा रहे हैं, xi माइनस x बार, इधर वाले टर्म को इधर वाले टर्म से घटा रहे हैं, इधर वाले टर्म को इधर वाले टर्म से घटा रहे हैं, तो xi माइनस x बार हो गया यहाँ पे राइट हैंड साइड पे इस LHS में, और इधर आ जाओ UH प्लस A है तो UH प्लस A यहाँ लिख दिए, और H इंटू U बार प्लस A है तो इसको इधर लिख दिए। अब इन दोनों को जब घटाइएगा आप तो आपके पास वैल्यूज क्या आएगा वो देखो, जब वैल्यूज लिखोगे तो अब आपके पास इधर देखिए क्या लिखेगा, UH प्लस A, माइनस घटाना है तो माइनस ये ऑपरेट होगा, ब्रैकेट हटा देंगे हम लोग, तो U इंटू U बार इंटू H, ये माइनस हो गया, किसका म्यूट क्या हो गया, आवाज मेरी नहीं आ रही है? नहीं आ रही है मैम। आ रहे हैं। थोड़ा स्लो आ रही है मैम। स्लो आवाज आ रही है, अब स्लो आवाज के लिए तो कुछ नहीं कर सकते हम, तो बोल तो लाउडर ही कर। आप हो गया मैम। चलो A और A आपस में कैंसिल हो गया, इधर बचा क्या, H कॉमन ले लो, U और U बार माइनस हो जाता है। इस पूरे स्टेप को स्टेप वाइज इस पूरे को आप कॉपी में नोट कर लो, हेडिंग ऊपर डाल देना, इफेक्ट ऑफ change of origin and scale, effect of change of origin and scale। मैम सेम ऐसे V का भी करना होगा। क्या हुआ गुलशन? सेम ऐसे V का भी करना होगा। हाँ सेम ऐसे भी करना। इतना अफसोस क्यों हो रहा है? मैम नहीं समझ आया। क्या समझ नहीं आया? समझने का कोशिश करोगे तब ना, इसीलिए तो हम पहले ही क्वेश्चन में करवा चुके हैं, अब बस उसको थ्योरेटिकली देख रहे हैं। पहले क्लास छूट गया थी पहले। चेंज ऑफ क्या बोले आप? चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल। अब क्लास छोड़ दोगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं बताओ तुम?
इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन के रेफरेंस में बताएंगे तो फिर दोबारा उस वक्त हम बता देंगे। हो गया मैम नोट। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ हॉरिजॉन एंड स्केल क्या हुआ, यू के एक्स में जो आप चेंज किए थे। अब क्वेश्चन में देखो जो तुम कर रहे थे वही कर रहे थे या नहीं, सब में वही चीज हो रहा था, हर जगह वैल्यूज वही आ रहा था, इसी तरह से बनाया जा रहा था उसको। ठीक है, इसी तरह से v का अब हमें करना पड़ेगा, जो जो हमने यहाँ पे u में किया है वही चीज हमें v के लिए भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो v के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा v के इज इक्वल टू y माइनस b, या फिर y इज इक्वल टू v के बाई बी प्लस b। प्लस। ठीक है, इसी तरह ये इक्वेशन 1 हो गया, या फिर इक्वेशन 3 ले लो इसको, इक्वेशन 3, क्योंकि 1 2 ले चुके हैं इसलिए हम 3 लिख दिए। अगेन फिर आपको समेशन y करना पड़ेगा, समेशन y करेंगे डिवाइडेड बाय n करेंगे, इस तरह से आ जाइए इधर, v है और k है तो k पे समेशन ऑपरेट नहीं होगा बिकॉज k और v जो होता है वो कांस्टेंट है। समेशन किस पे ऑपरेट होगा, v पे, समेशन v डिवाइडेड बाय n प्लस b। अब ये जो होगा ये हो जाएगा y बार, इधर आ जाएगा k, ये v डिवाइडेड बाय n होगा तो v बार हो जाएगा प्लस b। इसको इक्वेशन 2 इक्वेशन 4 1 2 माना हुआ है तो इसको 4 3 4 कर लो, तो इक्वेशन 4 ले लो अब इसको। ठीक है, 1 2 में कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में पता चला इसी 1 2 को ना तुम घटाने लग जाओ, यस मैम। इसलिए 3 4 कर लो। अब इसमें से 3 4 घटा दीजिए तो क्या बचेगा, इधर से y माइनस वाई बार, इधर से k कॉमन, लास्ट में रिजल्ट इतना स्टेप वाइज लिखना जरूरी नहीं है, सिमिलरली करके लिख सकते हो, ऊपर लिख लेना सिमिलरली और यहाँ पे वैल्यूज डाल देना y माइनस वाई बार, एंड दैट इज इक्वल टू k टाइम्स v माइनस v बार। देखो लास्ट में ये आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? यस मैम। यस मैम। अब ये पोर्शन इरेज करूं मैं? यस मैम। चलो रुक जाइए, उतार लेते हैं। अच्छा ठीक। अब जो लोग कर चुके हो वो एक काम करो, जो वैल्यू ऑफ x माइनस है, अब कोरिलेशन का फॉर्मूला लिखो इन टर्म्स ऑफ x1, कोरिलेशन का फॉर्मूला लिखो, इसके बाद लिखिए, याद है ना, रोल नंबर 15। यस मैम। चलो कोरिलेशन का फॉर्मूला याद है तो लिखो कोरिलेशन का फॉर्मूला। हो गया मैम। ठीक है, एक्स वाई को यू भी से रिप्लेस कर दूंगा। हाँ एक्स वाई वाले टर्म को इस टर्म से रिप्लेस करना है, वाई एक्स आई माइनस एक्स बार को इससे रिप्लेस कर देना, वाई आई माइनस वाई बार को इससे रिप्लेस कर देना। ये करके देखो, यस जिनका हो गया है वो करके देखिए, बाकी जो लोग अभी कर रहे हैं कॉपी वो करके मुझे बताइए कि हो चुका है, फिर हम आगे बताएंगे। करने के लिए बोल रहे हैं मैम। कोरिलेशन का फॉर्मूला लिखो, इसके बाद इतना करने के बाद हो गया? कोरिलेशन का फॉर्मूला लिखो। कोरिलेशन के फॉर्मूला में एक्स आई माइनस एक्स बार दिख रहा होगा हर जगह, यस वहां मैम। पे आप इस चीज को ले आइए, एक्स आई माइनस एक्स बार को, एक्स आई माइनस एक्स बार किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो यस मैम। इससे रिप्लेस कर दो।
ओके मैम। और वाई आई माइनस वाई बार को इस टर्म से रिप्लेस कर दो। ठीक है, यही करना है। बहुत सारे लोगों का कैमरा फिर से बंद हो गया है। क्या करते रहते हो तुम लोग? मतलब ज्यादा ध्यान कहाँ होता है, क्वेश्चन क्लास सॉल्व करने पे या फिर कैमरा बंद करने पे? हो गया ना? अब हटा दूं? कौन लिख रहे थे जिनको दिक्कत हो रही थी? बताइए, हटा दें? हो गया? यस मैम। चलो देखो, यहाँ पे कोरिलेशन आर का फॉर्मूला होता है 1/n समेशन xi माइनस x बार, ठीक है, इंटू yi माइनस y बार। और हो गया इसको डिवाइड करते हैं अंडर रूट 1/n समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर। इसी तरह 1/n समेशन सिग्मा yi माइनस y बार का होल स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, अब इसी x y को आपको रिप्लेस कर देना है u और v वाले टर्म से। ठीक है, तो जब 1/n हाँ एक मिनट हम लिखते हैं। तो 1/n तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसको तो रिप्लेस करना नहीं है। समेशन टर्म एज इट इज रहेगा। xi माइनस x बार का वैल्यू आया था h H इंटू into u माइनस u बार। तो h तो कांस्टेंट है तो h को हम बाहर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 इंटू h को h लिख दिया और यहाँ हो जाएगा u माइनस u बार। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ? हो मैम। इसी तरह k है दूसरे वाले में v माइनस v बार। y i माइनस y बार को आपने लिखा था v माइनस v बार इंटू k। तो k टर्म कांस्टेंट है तो हम समेशन के बाहर लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं v माइनस v बार। This term divided by under root variance। अंडर रूट वेरियंस में क्या होता है? 1/n समेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस y का होल स्क्वायर। तो तुम्हारे पास जो रिजल्ट आया था किसका आया था? x माइनस x बार आया था। तो जब उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? देखो तो h का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पूरे का स्क्वायर करना है ना। तो h का स्क्वायर समेशन u माइनस u बार का होल स्क्वायर। तो u स्क्वायर प्लस u डैश स्क्वायर। u डैश नहीं, u माइनस u बार का स्क्वायर। हाँ, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा ना। माइनस से प्लस कैसे कन्वर्ट कर देगा? मतलब a माइनस v का होल स्क्वायर पर उससे कह रहा है। हाँ, तो होल स्क्वायर में ब्रेक नहीं करना है अभी, बस उसको, क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्टली हमें पता है ना इसका है। हाँ, होल स्क्वायर में ब्रेक नहीं करना है इसको। इसी तरह 1/n इधर आ जाएगा k का स्क्वायर और समेशन yi माइनस y बार का स्क्वायर था तो वो क्या रिप्लेस हो गया? v माइनस v बार का स्क्वायर। बताओ यहाँ तक होगा या नहीं? चेक कर लो तो एक बार जरा अच्छे से, जो Yes, आपके ma'am. पास रिटन है क्रॉस चेक Yes, कर लीजिए। ठीक है, अब जब अंडर रूट से आप बाहर निकालेंगे, अंडर रूट से, ये h स्क्वायर है, ये k स्क्वायर है। अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? h के आ जाएगा। h/n
एच के बाई एन, यहाँ 1/n, बाकी सारा टर्म रहने दो, सिर्फ एच और के यहाँ से निकाल लो। जब एच और के आप बाहर निकालते हो तो आपके पास न्यूमरेटर में एच और के ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय इनटू, हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, इसको समझना शायद आसान हो आपके लिए, 1/n समेशन xi, sorry not as xi, u minus u bar, ui minus u bar into v minus v bar। ठीक है, ये है ऊपर, ऊपर यही बचेगा ना, देखो जरा, देखो तो जरा, यही है, कुछ और भी है। यस यही है। यही है। अब इसी में अंडर रूट यहाँ है तो एच स्क्वायर के स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर के स्क्वायर को बाहर निकालोगे रूट से तो एच और के आएगा, और अंडर रूट जो है, अंडर रूट टर्म जो है वो क्या हो जाता है, 1/n u माइनस u बार स्क्वायर। समेशन u माइनस u बार का स्क्वायर। ठीक है, इधर आ जाओ, यहाँ पे है 1/n समेशन एज इट इज v माइनस v बार का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एच के आपस में देखो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट अल्टीमेटली यही बचता है। अब आप थोड़ा सा नोट करो कि आपने क्या किया था, u को कन्वर्ट किया था x माइनस a बाई एच में। ठीक है, अब a भी यहाँ नहीं मिल रहा है, a का कहीं टर्म मिला है इस फॉर्मूला में, जरा ध्यान से देखो, नहीं। h का कहीं कोई नहीं। टर्म मिल रहा है, नहीं मिल रहा है क्योंकि कैंसिल हो चुका। तो यहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन a में करने पे और h करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर h और a का टर्म यहाँ आता तो हम बोलते इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल है, बट यहाँ पे वो वैल्यूज नहीं आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। इसी तरह v में आपने जो चेंज किया था वो y का क्या था, y माइनस b किया था और डिवाइडेड बाय k किया था, तो यहाँ पे b भी कहीं नहीं मिल रहा है और k भी कहीं नहीं मिल रहा है। किसकी तरफ से आवाज आ रही है? सो अब यहाँ पे देखो वैल्यू जो है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में आप नोट करके डाल देंगे, ये जो फॉर्मूला है uv के टर्म में लिख रहे हैं, xy के टर्म में था तो uv के टर्म में आ गया, बट आपको वैल्यूज जो आंसर आएगा वो चेंज नहीं होता है, तो लास्ट में नोट करके यहाँ पे लिख दीजिएगा चेंज ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे लिख दीजिएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट, लिख लो पहले, फिर आगे हम बोलते हैं, पहले नोट करके ये पॉइंट लिख लो, एक्सप्रेशन लिखना बाद में। कोरिलेशन कोएफिशिएंट is correlation coefficient, फिर से बोलिए ना। correlation coefficient is independent of, correlation coefficient is independent of change of origin, correlation coefficient is independent of change of origin and scale, change of origin and scale, स्टेन स्केल स्केल जो मेजर करते हो स्केल लिखेंगे। हाँ, अगर आप स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, तो अगर हम कोरिलेशन, अब देखो ये वही बात हो गई, इसको अगर सोशली टर्म्स पे समझिए, आप दोनों क्लासमेट हैं, ठीक है, तो ये सच नहीं आप इंडिया के बिहार में बैठे हुए हैं तब ये सच्चाई बदलने वाली है, ना ही किसी और प्लेनेट पे जाओगे तब ये सच्चाई बदलने वाली है, कहीं और जाओगे तब भी नहीं बदलने वाली है। ठीक है, आपके फादर से आपका रिलेशन, आप अर्थ पे हैं, इंडिया में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, बिहार में बैठे हैं, यूपी में बैठे हैं, किसी भी प्लेस पे बैठेंगे तो क्या होगा, वैल्यूज नहीं बदलेगा, रिलेशन नहीं बदलेगा। यही चीज इसको मैथमेटिकली ये डिफाइन कर रहा है कि कोरिलेशन अगर किसी वेरिएबल का है, किसी भी सोशल टर्म में लो, मैथमेटिकल टर्म में लो, डेटा के टर्म में लो, तो वो रिलेशन जो है, जो प्री डिफाइंड है,
या फिर जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन डेटा के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, वो रिलेशन ओरिजिन बदलने से, प्लेस बदलने से, ओरिजिन का मतलब प्लेस ही हुआ एक ढंग से, प्लेस बदलने से या फिर स्टेट बदलने से नहीं बदलेगा। मतलब लॉजिकली इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये सच कोई भी कोरिलेशन डिफाइंड है तो वो, जैसे आपके फादर और आपका रिलेशन, क्या यहाँ पे बैठे हो तो बदल जाएगा, बिहार से बाहर चले जाइएगा तो बदल जाएगा, इंडिया से बाहर चले जाओगे बदल जाएगा रिलेशन, प्लेनेट से ही बाहर चले जाओ तब भी रिलेशन नहीं बदलेगा। सो दैट मीन्स कोरिलेशन जो है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर कंडीशन, ये सब का मोहताज नहीं है। मतलब वो जो भी डिफाइंड रिलेशन है, जो भी टर्म्स है, वो हमेशा वही रहेगा। भले डेटा में आप चेंज कर रहे हैं तो वो किस तरह का चेंज कर रहे हैं, ओरिजिन और ये चेंज कर रहे हैं तो कम से कम कोरिलेशन नहीं बदलेगा। इसी चीज को बस डिफाइन किया गया। और इसी को हम लोग जो कैलकुलेशन, जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था, जो गिवन डेटा दिया था उसमें x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 करके x माइनस वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 करके जो सॉल्व कराया था, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। दोनों के केस में आंसर सेम आता है। मतलब अगर आप वैल्यूज बदल देते हो तो कोरिलेशन जो टर्म है, जो उसका मैथमेटिकल वैल्यू है, वो नहीं बदलता है। ये हमने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, मिला है ना आंसर सबको? यस मैम, मिल गया। ठीक है, यही चीज समझना था कि कोरिलेशन जो टर्म होता है उसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, और आपसे वाइवा में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में अगर होता है तो। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. यस अब इसी चीज का एग्जांपल मैंने बता दिया है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, हम एग्जांपल फिर से एक बार दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोल रहा था किसी को समझ में नहीं आया, लास्ट क्लास नहीं किए थे, ऐसा कुछ? हाँ शनि बताओ। ये तो हैंड रेज ही कर रहे हैं, कुछ बोल तो रहे नहीं। क्या हुआ? कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? सपना आएगा क्या? तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? रोल नंबर 62 उसका मैक ऑन नहीं हो रहा है मैम। का माइक ऑन नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ग्लिच हो गया। माइक कैसे ऑन नहीं होगा? तो फोन के साथ क्या करके रखा है? पिछले क्लास थोड़ा सा एग्जांपल, एक एग्जांपल से बता दीजिएगा। एग्जाम्पल तो हम बहुत सारा दे चुके हैं, चलो ठीक है बता देते हैं। एक्स और वाई वेरिएबल है, चलो एक्स को हम 5 ही लेते हैं, 5 10 15 इस तरह से ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों ही वैल्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट क्लास का कोरिलेशन मैंने क्लास में कराया था, वो कैलकुलेट किए थे 25 रोल नंबर। किए थे मैम, हाँ किए थे मैम। कोरिलेशन निकाले थे। ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल वाला नहीं किए थे या पूरा ही नहीं नो किए? मैम, नो, सिर्फ कोरिलेशन का। सिंपल कोरिलेशन निकाले थे ना? यस मैम। चलो बताओ क्या डेटा था, डेटा बताओ। 23 एक्स और वाई जो दिए थे ना, एज वाला। हाँ, हाँ, उसी में से बता रहे उसमें से हैं। कोरिलेशन बनाए हो ना, तो उसमें यस मैम। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल अप्लाई करके देखो। ठीक है, हम एक एग्जांपल यहाँ से दे देते हैं, चलो देखो, नोट करो ना। अच्छा ओके। 4 8 16 10 ये वैल्यूज है एक्स और वाई का। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, x को u में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसका वैल्यू होगा x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, और v को कन्वर्ट कर रहे हैं, v ले रहे हैं, y को कन्वर्ट कर रहे हैं, y में से 2 घटा देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से। 2 से घटाने का, 2 से डिवाइड करने का लॉजिक सिंपली है, यहाँ पे आसान सा कैलकुलेशन मिल जाएगा तुमको। 5 से जब करोगे तो जिससे माइनस करे उसी से डिवाइड भी करना रहता है। जरूरी नहीं है, क्योंकि a और k अलग था, b और h अलग था ना,
जरूरी नहीं है 10 से भी तुम डिवाइड कर सकते हो। हम यहाँ पे ज्यादा लंबा चौड़ा वैसा वैल्यूज नहीं है, इसलिए सिंपल टर्म्स ले रहे हैं। जहाँ आपको 500 मिलता है, 5000 डेटा मिलता है, तो वहाँ 1000 से डिवाइड कर लो, जो कि क्वेश्चन में है, कुछ बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल, तो देख लेना उसको। जरूरी नहीं है दोनों सेम, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था, याद है, क्योंकि u का वैल्यू हमने लिखा था x minus a, so a is another number and h, so h is another number, a और h दोनों डिफरेंट नंबर है। अगर हम x minus a डिवाइडेड बाई a लिखते तब इसका मतलब था जिससे सब्ट्रैक्ट करना है वही डिवाइड करना है, ठीक है ना विश्वास? हमने वेरिएबल्स अलग लिया है इसलिए अलग, जरूरी नहीं है, बट हो सकता है दोनों सेम हो, ऐसा कुछ यहाँ पे सेम मिल जा रहा है, मल्टीपल मिल जा रहा है, इसलिए ले रहे हैं। So this one is 1, this one is 2 and this one is 3. चलो रेशो, ये दिक्कत नहीं है, यहाँ पे x में से 5 घटा रहे हैं, 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं। इसी तरह y है, y में से 2 घटा रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना होगा देखो, 4 में से 2 घटाओ 2 आया, 2 में से 2 डिवाइड करो क्या आएगा 1। सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा बताओ? मैम हाँ मैम अगर ये 5, 10, 15, 20 ये 5 से डिविजिबल नहीं होता तो हम फिर क्या करते? 3 होगा मैम। नहीं होता तो कुछ और लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। हम डिविजिबल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं और अभी कैलकुलेशन करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, उस चीज को समझना हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम डिविजिबल वाला टर्म ले रहे हैं कि आपको अभी समझ में आ जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मल्टीपल मिलेगा, नहीं मिलेगा, एज वाले प्रॉब्लम में नहीं मिला था, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ऐसा ही मिलेगा। आप किसी भी डेटा में ये काम कर सकते हैं और हर में आंसर सेम आएगा, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि 5 का मल्टीपल ही होगा, ये ही होगा, जरूरी नहीं है। So 8 minus 2 divided by 2 क्या हो जाएगा 6? 3 होगा। 3 Similarly 3, 7, 4, 3 6 होगा इसका मैम। 6 होगा या 7 होगा? 7 होगा 7, 6 होगा 7 होगा। 16 में से 2 4, घटाओगे तो 7 होगा 4, इसका, 4 4, होगा। 4, ओके ऐसा ठीक है। अब आपको क्या करना है बोलो? यू बार निकालो। तो यू बार क्या होगा? बोलो, एक चीज मैम बोलो। लास्ट वाला बताइएगा तो 10 स्टेप जो है 10 में से मैम अगर हम 2 घटाएंगे तो 8 होगा, 8 का 2 8 तो में ठीक है से मैम। यस मैम ठीक है। कैलकुलेशन करके देखते हैं। हाँ बोलो। इसका आंसर 0.98 आता था शायद। नहीं इसका नहीं आया था, किसी और डेटा का आया था, वो डेटा डिफरेंट है, डेटा यहाँ मैंने चेंज कर दिया है। चलो यू बार निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1.5, 1.5। 0 डिवाइड 4 नंबर से कर रहे हो ना, 6 डिवाइडेड बाई 4 करोगे, तो 6 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 1.5। अब नेक्स्ट कॉलम क्या बनाना है? u माइनस यू बार। तो u माइनस यू बार क्या हो जाता है? u बार को जब घटाइएगा 0 में से तो माइनस 1.5 आएगा। अगेन यहाँ पे 1 में से 1.5 घटाइएगा तो माइनस 0.5 आएगा। अगेन 2 में से 1.5 घटाइएगा तो 0.5 आएगा पॉजिटिव। 3 में से घटाइएगा तो क्या होगा 1.5 आएगा पॉजिटिव। u माइनस यू बार यहाँ आ गया, यहाँ v माइनस बी बार लिखो। सो v बार पहले निकाल लो, क्या होगा स्क्वायर करो, 2.75, कितना हो रहा है 2.75। यस 10 15 15/4। मैम एक सेकेंड हाँ मैम यू बार जो है उसको ये 6/4 कहाँ से आया? इन सबको जोड़ो अच्छा हाँ यस मैम। और 4 से डिवाइड करो। u अच्छा बार मैम निकालना, जितना मीन संख्या है, निकालना हेलो तुमको मैम नहीं अगर आता 5 है। संख्या रहता तो 5 से करते। हाँ 5 से करो, 5 से करते हैं, मीन ऐसे ही निकालते हैं। ओके मैम। कितना होगा इसका मीन? 3.75, 3.75। 3.75 ये आया है। 1 माइनस 3.75 करोगे तो माइनस 2.75 हो जाएगा।
अगेन 3 minus, so minus 0.75. Next 3.25. 3.25 positive. 0.25. और ये हो जाएगा 0.25. चलो ठीक है. अब इन सारे वैल्यूज को आपको क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम में प्रोडक्ट निकालना है. सो माइनस माइनस प्लस होगा, ये तो श्योर है. इन दोनों का प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे बस लिख देते हैं. यहाँ पे कॉलम का हेडिंग लिख लेना u माइनस v1 v माइनस v1. अब इसका प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू वो निकालो. 125. निकालो तो कैलकुलेट करो सब लोग. जिसको कंफ्यूजन है वो करो कैलकुलेट. नहीं छोड़ देना मैम. तुम बना चुके हो, छोड़ सकते हो. विवेक तुम्हारा बना. बसंत तुम्हारा अभी तक रोल नंबर नहीं हुआ है. आज मैम हो जाएगा, अभी अब डिस्कनेक्ट हो तुमने जाएंगे लास्ट क्लास में भी यही कहा था. मैम. मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है इस मामले में. हाँ मैम, अभी कर लेंगे मैम. मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कहा था कि ये लास्ट टाइम है. नेक्स्ट क्लास में मैं आपका अटेंडेंस नहीं बनाने वाला हूं. यहाँ से हम कर देते हैं लेकिन शो नहीं करता है, पता नहीं. अभी उसको देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम है. चलो ठीक है, इसको करके देखना, मुझे क्या है बताना फिर. ठीक है, जिनको भी कंफ्यूजन है करके कॉरिलेशन जैसे अभी डिफाइन किए हैं करके मुझे बताओ. Then we will continue in next class. Okay. ओके मैम. हाँ मैम. हम्म.